नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे काशी से आप देख रहे हैं आज तक। काशी जो सबसे प्राचीन नाम है इस शहर का, जिसका अर्थ ही होता है प्रकाशित। और देखिए अभी कैसे जो लाखों दीप यहाँ पर टिमटिमा रहे हैं वो इस नाम को ही सार्थक कर रहे हैं। वाराणसी यानी कि वरुणा और अस्सी नदी का संगम, वहां पर वाराणसी, और बनारस यानी बना रहे रस। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जब देव दीपावली का जो उत्सव है वो मनाया गया है तो वो भी अपने आप में अद्भुत था, अलौकिक था। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहली बार इस आयोजन में शामिल हुए हैं उसकी वजह से ये रौनक ही अलग रही है। अगर आप अभी भी उस दूसरे छोर को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गंगा की लहरों पर वो दीप प्रज्वलित हैं, जबकि उस छोर पर जो सफेद रेत है उस कारण आपको इस तरह की एक छटा दिखती है, अपने आप में एक निराली छटा, कि दोनों जो छोर हैं गंगा जी के तीरे तीरे दोनों किनारे पर इस तरीके से दीपों को प्रज्वलित किया गया है। और आज दीपोत्सव की ये बेहद अद्भुत तस्वीरें पूरे देश के सामने आई हैं। होती है सती, साढ़, सीढ़ी, सन्यासी। सीढ़ियों से गंगा के घाट जुड़े हैं और उन घाटों से काशी की परंपरा। उसी परंपरा के पत्थरों से बने 84 घाटों पर एक साथ 15 लाख दिए जल उठे। बनारस नगरी जिसकी महिमा सब है गाते, बहती जिसमें पावन गंगा झिलमिल सी मुस्काते। ये दिए भगवान शिव के उस पराक्रम की विनम्र यादें भी हैं जिसमें उन्होंने त्रिपुरासुर की आसुरी ताकत का विनाश किया था। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। 15 लाख दियों से काशी जगमग हुई और इस दिव्य जगमगाहट का साक्षी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था। भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। उस वक्त वो नजारा मन मोहने वाला था। इस मोहिनी दृश्य के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब अपने काशी के लोगों से रूबरू हुए तो सारे प्रतीकों और स्मृतियों के साथ। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जब कोरोना के वायरस ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाउम्मीदी का एक अंधेरा पैदा कर दिया था, उस वक्त बाबा विश्वनाथ के दर पर मां गंगा की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी एक नई उम्मीद पैदा कर रही थी। काशी को लेकर एक परंपरा है जो लोक गीतों में बहती है। इसके जरिए पूछा जाता है कि काहे को रामनगर, काहे को काशी, काहे को गंगा बह गई बनारस, अजब शहर नौरंगा बनारस। इसके जवाब में गाया जाता है कि जन्मे को रामनगर, मरने को काशी, तरने को बह गई गंगा बनारस, अजब शहर नौरंगा बनारस। अब देखिए कि आज शहर, इतना अद्भुत शहर गंगा नगरी पर बसा हुआ ये शहर, इसमें इसके किनारे किनारे जो देव दीपावली को मनाया जा रहा है, ये अद्भुत छटा ही दिखाती है कि क्यों काशी दुनिया में सबसे न्यारी नगरी कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने अतीत की परंपरा को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ दिया।
उन्होंने कैलाशवासी भगवान शिव के काशी रूप को याद किया तो लगे हाथ हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहे हमारे जाबाज वीरों को भी। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान विकास की धारा बहाने वाले नेता की है। उस विकास को उन्होंने गंगा की धारा से जोड़ा कि वक्त चाहे जितना बदले, नहीं बदलेगी तो विकास वाली वो सोच जो गंगा जल की तरह बहती रहेगी। सड़क मार्ग के बजाय प्रधानमंत्री ने आज गंगा को चुना और क्रूज के जरिए लोगों के साथ, अपने संसदीय क्षेत्र के साथ कनेक्ट भी हुए। लाखों दिए आज गंगा के दोनों किनारों पर दिखाई दिए और प्रधानमंत्री ने कई संदेश एक साथ रख दिए। परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोक कथाओं से पहुंचती हैं। उन लोक परंपराओं के वाहक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी बने बाबा विश्वनाथ के दर पर। फिर तो काशी को लाखों दियों की रोशनी से नहाना ही था। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान पक्के शिव भक्त के रूप में है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन तो वो बाबा विश्वनाथ के कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार जब यहाँ पर आए तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है पूरा, जो उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उस पूरे परिसर को विकसित किया जा रहा है, एक अलग रूप में बनाया जा रहा है, उसका भी उन्होंने मुआयना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना का कोई जोड़ नहीं है। बाबा विश्वनाथ के दर पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो एक सच्चे श्रद्धालु की तरह बाबा की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, दुग्धाभिषेक किया, पत्र पुष्प चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया। बाबा विश्वनाथ के वैदिक मंत्रोच्चार होते रहे। भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो बाबा विश्वनाथ के दर पर अपना सिर नवाने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है। 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी 6 बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। कभी-कभी मुझे लगता है काशी ने मुझे बदल दिया है। यहाँ का जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ के जो वैल्यूज है, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ बड़े गर्व के साथ गंगा जल किसी को देता हूँ तो मुझे इस बातों का गर्व होता है कि ये मेरा देश है। और तो एक प्रकार से काशी ने भी मुझे बदला है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की कमान संभाली थी, उससे ठीक पहले आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ दर्शन करके चले जाने वाले शख्स नहीं हैं। उन्होंने तभी काशी विश्वनाथ और गंगा मैया के बीच की दूरी को मिटा देने का प्रण कर लिया था और इसकी बुनियाद रखी थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से। ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी।
अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। ये एनिमेटेड तस्वीर गंगा मैया से बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जोड़ने के उस सपने को दिखाता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने साकार कर दिया। अब गंगा में डुबकी लगाकर खूबसूरत गलियारे से चलते हुए श्रद्धालु सीधे बाबा विश्वनाथ को अपनी श्रद्धा और आस्था के पुष्प चढ़ा सकेंगे। हर साल आयोजन होता है, इस साल अलग था, खास बहुत अलग था इस बार। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। इस बार का सबसे बढ़िया था, इस बार का सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा क्यों था इस बार? इस बार का सबसे अच्छा था कि हमारे आदरणीय मोदी जी इस बार यहाँ पे देव दीपावली में सम्मिलित होने आए, जिससे युवाओं का बहुत अच्छा रहा। कोरोना के बाद ये पहला ऐसा एक मौका है जिसपे हम सारे काशीवासी एक साथ खुश होने का मौका दिया। सबको एक साथ खुश होने का मौका। सबको बहुत मस्त लगा। गंगा मैया को छूते मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और ललिता घाट से इसका मुख्य द्वार होगा और धीरे धीरे जब आप भीतर की तरफ जाएंगे तो इसकी भव्यता और बढ़ती जाएगी। इसमें सब कुछ है, हेरिटेज लाइब्रेरी, कैफे, मल्टीपर्पज हॉल, वैदिक केंद्र, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, व्यूइंग गैलरी, म्यूजियम। काशी वाले धन्य हो गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहा है। कॉरिडोर को राजस्थान और मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों से सजाया जा रहा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है। मंदिर से गंगा तक 24 इमारतें बनाई जानी हैं, जिनमें 19 पर काम चल रहा है। 345 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। इस भव्य कॉरिडोर के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये सबसे मुख्य द्वार यानी मणिकर्णिका घाट से यही रास्ता सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ जाएगा। पीछे गंगा दिखाई दे रही है जो एंट्री पॉइंट होगा और जहां से श्रद्धालु सीधा गंगा स्नान के बाद सीधे मंदिर का रुख कर सकेंगे। और ये फैसिलिटी सेंटर दाहिने तरफ बनता हुआ दिखाई देगा। आपको जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं इसके बैकग्राउंड में ये तमाम मंदिर संरक्षित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की गंगा में और गंगा के आराध्य बाबा विश्वनाथ में अटूट आस्था है। आस्था की उस डोर को पकड़े हुए प्रधानमंत्री जब तब काशी जाते हैं। इस बार कोरोना के कारण बहुत दिनों बाद गए, लेकिन गए तो आस्था की लहरें गंगा में उठने लगी। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। गंगा जी की लहरों पर अभी भी आप ये छोटे छोटे नाव तो देखेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस क्रूज में सवार हुए थे वो अपने आप में अलग है। वो यहाँ पर पर्यटन के लिए, दरअसल उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही की थी। अलकनंदा क्रूज है वो जो सैलानियों के लिए खास जिसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री उसके जरिए यहाँ पूरे एक घाट से दूसरे घाट जब जा रहे थे तो एक तरह से पर्यटकों को भी समझ में आ रहा था कि अगर आएंगे तो उनका स्वागत कैसे होगा। गंगा की लहरों पर इस क्रूज में हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत सवार थी। लौटते समय भी इसी क्रूज की छत पर पीएम मोदी सवार थे और लाखों दीपों की झिलमिल से झिलमिलाती भगवान शिव की नगरी को निहार रहे थे भक्ति भरी आंखों से। उससे पहले ललिता घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अलकनंदा क्रूज से उतरे तो वो अपनी आस्था की गंगा मैया की गोद में खड़े थे और उनकी नजर थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होकर बाबा विश्वनाथ के दर पर। वो उस द्वार पर भी कुछ पलों के लिए खड़े होंगे जब सामने वो स्वर्ण शिखर बाबा विश्वनाथ का उन्हें नजर आ जाएगा। उसके बाद भीतर जाएंगे। बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये वादा किया जा रहा है कि अगले साल अगस्त से पहले तक पूरा वो क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो जाएगा जो कि प्रधानमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है।
बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक सौगात लेकर आए थे। खजूरी में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से गंगा किनारे डोमरी घाट पहुंचे और वहां से क्रूज से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकल पड़े ललिता घाट के लिए। काशी की विहंगम छटा प्रधानमंत्री मोदी की नजरों से होकर गुजरती रही। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्रूज में मौजूद थे। अलकनंदा नाम का ये क्रूज अपनी भव्यता और 5 स्टार सुख सुविधाओं से लैस है। ये अलकनंदा क्रूज एक 5 स्टार लग्जरी क्रूज है। 80 घाट से पंचगंगा घाट के बीच डबल डेकर क्रूज 84 घाटों को स्पर्श करती है। 2000 वर्ग फीट के इस अत्याधुनिक क्रूज में सभी सुविधाएं हैं जो किसी बड़े होटल में होती है। इसका इंजन 450 हॉर्स पावर का है जो पूरी तरह साउंड प्रूफ है। क्रूज की खिड़कियां काफी बड़ी बड़ी हैं ताकि शहर और नदी की छटा साफ साफ दिखे। आज प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर देव दीपावली के दिन पहुंचे हैं, तो उनके भी मन में बहुत उल्लास होगा और उनके चेहरे को देखकर ये समझ में आ रहा है, भले ही मुद्दा किसानों का उन्होंने उठाया काशी में आके, लेकिन ये भी कहा कि दर्शन आपके कर लिए, अब सब ठीक हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे पीछे का जो पूरा क्षेत्र है ये दरअसल गंगा जी यहाँ पर उत्तरायण होती हैं वाराणसी में आकर, इसीलिए यहाँ पर इतनी महत्ता बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाता है। काशी के लिए कार्तिक पूर्णिमा को दीप दिवाली की सदियों पुरानी परंपरा है। उस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य उत्सव का रूप दे दिया। साथ ही इस क्रूज को काशी के एक बड़े कारोबार के रूप में भी स्थापित कर दिया जो सैलानियों को अपनी ओर लुभाता है। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कहते हैं 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो आज के दिन धरती पर आ जाते हैं, इसीलिए परम सौभाग्य है कि आप काशी में इस दिन पर हो। तो आप सबको देव दीपावली की और गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।